ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः दसम स्कंद की कथा का रसपान करें। हम लोग ने इस अब तक जो सुना कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में सभी सगे संबंधी भी आए थे और अनेक ऋषि मुनि भी पधारे थे। भगवान उन सबको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान से कहा, पहले तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति थोड़ी तपस्या की है जिन्होंने, और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। हम लोगों की यही स्थिति है कि हम लोग मूर्ति में ही सब कुछ देखते हैं। हम किसी मंदिर में जाते हैं तो समझते हैं कि बस भगवान है तो मूर्ति में ही है और बाहर कहीं कुछ नहीं है। तो फिर संतों का दर्शन का सौभाग्य नहीं मिल पाता है। संत के अंदर ही भगवान बसते हैं। संत का जो हृदय होता है वो भगवान का डाक बंगला है, ऐसा संत लोग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते हैं, और केवल मिट्टी की या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि मुद मंगल में संत समाजु, जे जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा। चलता फिरता तीर्थ होते हैं ऋषि मुनि लोग। जो भी संत समाज हैं वे सब चलते फिरते तीर्थ हैं और बहती हुई गंगा है। अगर कोई महात्मा का दर्शन हो तो समझिए कि गंगा स्वयं चलकर हमारे पास आई है। कोई तीर्थ स्वयं चलकर हमारे पास आई है। कोई तीर्थ आया है हमारे घर तक, हम भले तीर्थ न जाएं लेकिन तीर्थ हमारे घर पर आ गया है। ये भाव करना चाहिए। न हेम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया ते पुनन्त्युरु कालेन दर्शनादेव साधव। ये कहते हैं। फिर आगे भगवान ने कहा, जो महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा, अपना मैं, स्त्री, पुरुष, पुत्र है आदि को ही अपना, और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्टदेव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी सबसे नीच गधा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो केवल मूर्ति को ही भगवान मानते हैं और जल को ही तीर्थ समझता है, वह मनुष्य सही में गधा है। यहाँ संतों का महत्व बताया गया है। यस्यात्म बुद्धि पुण्यपे त्रिधातु के स्वधि ही कलत्रादिशु भौम इज्जधि, यह तीर्थ बुद्धि शरीरे न कर हिचिन जनेश्विज्ञेशु स एव गोखर। गोखर मतलब गधा। वो गधा से भी बदतर है। जो समझता है कि गंगा किनारे ही तीर्थ है, वो गधा से भी बदतर है। जहाँ संत है, जहाँ ऋषि मुनि आवें, वह जगह असली तीर्थ होता है। संतों का दर्शन होना बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। और हम सबकी स्थिति यही है कि हम इस शरीर को ही अपना मानते हैं, और सब जानते हैं कि एक न एक दिन यह साथ छोड़ देता है, फिर भी इसे ही अपना मानते हैं और इसके विकारों को अपना मानते हैं। इससे जो संबंधित है, मैं, स्त्री, पुत्र आदि, इस सब को अपना मानते हैं। यह यहाँ कहा जाता है कि ऐसा अगर कोई करता हो तो वह गधा से कम नहीं है। पशुओं भी सबसे नीच है, नीच गधा को माना जाता है। तो इतनी बड़ी बात भगवान ने वहाँ कही। बहुत सा उपदेश हुआ दोनों के बीच। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्री देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता है, वह और भी बढ़ती रहती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए, ये बहुत बड़ी बात है,
तो सारे पाप ताप मिटा देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ कही जा रही है। हम लोग भले उपासना करें लेकिन उससे भेद बुद्धि का नाश नहीं होता है। लेकिन महापुरुषों की संगति 2 घड़ी भी हो जाए तो भेद बुद्धि के विनाशक होते हैं, सभी पाप ताप सब मिटा देते हैं। गोस्वामी जी ने कई जगह इसका वर्णन किया है। इतात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस सत्संग का जो सुख होता है वो स्वर्ग और मोक्ष से भी बड़ा आनंददायक होता है। आजकल सत्संग की वैसे तो भीड़ बहुत नज़र आती है सत्संग में, लेकिन सत्संग का जो सही अर्थ है उसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है सही अर्थों में। सत्संग का मतलब है एकदम ब्रेन वॉशिंग हो जाए, भगवत कथाओं को माध्यम बनाकर मनुष्य का ब्रेन वॉशिंग हो और वह उसका चिंतन बदल जाए, ये होता है सत्संग का मतलब। और साधु पुरुषों की सेवा का ये फल होता है। नहीं तो केवल भीड़ जमा हो जाता है अपने अपने क्षुद्र कामनाओं के लिए, तो वो भीड़ सत्संग नहीं होता है, उसको सत्संग नहीं कहा जाता है। सत्संग मतलब साधुओं का दर्शन। तो साधुओं के पास बैठकर भी अगर लाभ नहीं ले सके, वास्तविक लाभ नहीं ले सके जीवन का, और क्षुद्र कामनाओं के वशीभूत ही रह गए, तो फिर मुनियों के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलता है। न अग्निर्न सूर्यो न च चंद्र तारका, न भूर्जलम खम शोषणोवथ वांग मन, उपासिता भेद कृतो हरंत्यघम, विपश्चितो घननंती मुहूर्त सेवया। ये अध्याय 84 10वें स्कंद के श्लोक संख्या 11, 12, 13 जिसका हमने अभी वर्णन किया, इसमें उल्लेख आया है। मतलब भगवान यही कहते हैं कि संतों का दर्शन, संतों का सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ी भगवान की सेवा है संतों की सेवा करना। रामचरितमानस में तो इसका बहुत जगह उल्लेख है, आप सब जानते ही इन बातों को जानते हैं कि शबरी माता को भगवान राम ने जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया था, उसमें भगवान ने कहा था कि मोते अधिक संत गणि लेखा, संत को मुझसे भी ज़्यादा समझिए आप। लेकिन अब इस बात को कोई अच्छा से समझाने वाला है नहीं, बस सत्संग में तो केवल नाच गान होता है, तो तत्व ज्ञान कुछ मिल नहीं पाता है। हर 5 मिनट पर भजन, हर 5 मिनट पर गाना नाच, तो सत्संग से जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है आज के कलयुग में। तो यही दुख की बातें हैं। अगर इन बातों को समझा जाए तब लोगों को संतों के प्रति आकर्षण होगा, और संतों के प्रति आकर्षण हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति।